जय हिंद साथियों। आज गौतम अडानी ने फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ अपना वापस ले लिया है। पिछले काफ़ी दिनों से पूरे देश में माहौल बना हुआ है अडानी को लेके। आज दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति लुढ़कते लुढ़कते आज 13वें नंबर पे आ गए हैं। उसके पीछे की क्या कहानी है वो आप अभी तक तमाम चैनलों पे देख चुके होंगे, फिर भी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने अडानी को कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड व्यक्ति बताया था। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड व्यक्ति। उसी दिन से जो है गौतम अडानी जी के ग्रह नक्षत्र दोनों खराब चल रहे हैं, क्योंकि उस दिन के बाद आज तक का उनका रिकॉर्ड ये है कि जो दुनिया के टॉप 10 अमीर की लिस्ट में आते थे गौतम अडानी, वो आज टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए। अब वो दुनिया के 13वें अमीर व्यक्ति हो चुके हैं, जो कि अंबानी से भी नीचे हैं। और फॉरवेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 16वें अमीर व्यक्ति हो चुके हैं। हालांकि उसके प्रत्युत्तर में अडानी जी ने 413 पेज की रिपोर्ट जारी की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया था कि वह फर्जी तरीके से फ्रॉड करके दुनिया का तीसरा अमीर व्यक्ति बना है। आरोप ये है कि टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों का गलत उपयोग किया है और शेयरों की कीमतों को मैनिपुलेट किया है। दूसरा ये कि उन्होंने देश के बाहर छोटी छोटी कंपनियां इस्टेब्लिश करके वहां उन्होंने अपना पैसा पहुंचाया और उनके प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट कमाया। तीसरा आरोप ये है कि अडानी के ऊपर कर्ज बहुत है। अगला आरोप ये है कि उन्होंने अपने ग्रुप की कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर अधिकांश अपने ही लोग बिठा रखे हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रत्युत्तर में अडानी पहले ही जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा भारत और भारतीय संस्थानों पर सोची समझी साजिश से किया हुआ हमला है, लेकिन उसके बाद भी निवेशकों का भरोसा ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर ज़्यादा है और अडानी पर कम है, क्योंकि उसके बाद भी प्रतिदिन शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और कल संसद में सत्र 2023-24 का बजट लागू किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान रखा गया है, जैसे कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम आई है, उसमें 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलेगी, यानी कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, इस बार 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने को बताया गया है। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया है, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। ये सब वो की पॉइंट्स थे जिसकी वजह से अडानी के शेयरों में उछाल देखने को मिल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद अडानी के शेयर में कोई उछाल देखने को नहीं मिली। ये स्क्रीन पर पिछले 5 दिनों के अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स 32.78% नीचे जा रहा है, अडानी गैस 43.77%, अडानी ग्रीन 36.15%, अडानी एंटरप्राइज 52.35%, अंबुजा सीमेंट 21.64%। ये है अडानी ग्रुप की हालत। और अभी तक अडानी को $90 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। लाइव मिंट पेपर के अनुसार अभी तक अडानी को मिड कैप में $100 बिलियन का लॉस हो चुका है। और हाँ, ये हैं अडानी ग्रुप के CFO, जो झंडे के साथ खड़े होके अपनी सफाई को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अडानी बोल रहे हैं, ये हमला किसी कंपनी पर नहीं बल्कि भारत और भारतीय संस्थानों पर है। तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं पहले ही, ये अडानी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज का ग्राफ है और ये सेंसेक्स का ग्राफ है, जहां पर सेंसेक्स का ग्राफ अभी भी ग्रीन है, जिसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमला भारत पर नहीं कि गौतम अडानी आप पर है। ये राष्ट्रवाद का झूठा दावा करना बंद करिए और तिरंगे की आड़ में बचने की कोशिश ना कीजिए। जैसा कि आप बोल रहे हैं भारत पर हमला है, भारत पर हमला है तो फिर क्यों नहीं सेबी आ जाती है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी आ जाते हैं। भारत पर हमला है ना, भारत पर हमला है तो भारत को तो तैयार हो जाना चाहिए। अगर भारत पर एक्चुअल में हमला है तो अभी तक तो भारत के जो है प्रधानमंत्री मोदी और सेबी और रक्षा मंत्री को तैयार हो जाना चाहिए। क्यों नहीं कोई ऑफिशियली बयान देते हैं।
और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक सेबी क्यों चुप बैठा हुआ है। जब भारत में एक सेबी ऑलरेडी है तो सेबी इस पर ऑफिशियली बयान क्यों नहीं दे रही है। और सही में अगर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड है तो सेबी क्या कर रही थी इसमें। किसी फ्रॉड का खुलासा करने के लिए विदेशी कंपनियां आ रही हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी कंपनियां आ रही हैं, भारत की सेबी क्या कर रही थी। और दूसरी तरफ अगर हिंडनबर्ग रिसर्च का भारतीय संस्थानों या फिर भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर पर हमला है तो सेबी अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही है। जैसा आप देख रहे हैं लगातार अडानी ग्रुप का शेयर के भाव नीचे जा रहे हैं, क्यों नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है। हालांकि अभी आरबीआई ने सारे बैंक से डेटा मांगा है कि आप बताइए किसने कितना कितना फंड जो है दे रखा है। अडानी के ऊपर लगे एलिगेशन की वजह से एलआईसी घाटे में जा रही है, एसबीआई घाटे में जा रही है, इसका कौन जिम्मेदार होगा। क्योंकि एलआईसी घाटे में जा रही है, एलआईसी में एलआईसी का पैसा नहीं है, एलआईसी में सरकार का पैसा नहीं है, एलआईसी में पैसा हमारा है, एलआईसी में पैसा आप लोगों का है। क्योंकि हम लोग पैसा जो है एसबीआई या एलआईसी में देंगे, लेकिन एसबीआई और एलआईसी का तो पैसा अडानी की कंपनी में लगा हुआ है। तो अगर अडानी घाटे में जाएगी तो अल्टीमेटली एसबीआई और एलआईसी तो घाटे में जाएगी। तो क्यों नहीं सेबी इस पे ध्यान दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।